जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुदामा और आज आपको बताने जा रहा हूं झारखंड पुलिस में जो रनिंग का पैटर्न है उसके विषय में। किस प्रकार से रनिंग होते हैं, रनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको बताने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। आज का जो ब्रीफिंग होगा उसका एक पैटर्न देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपका कन्फ्यूजन सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। उसके बाद एक्शन बिफोर रनिंग, मतलब रनिंग के समय आप जब जाते हैं तो ग्राउंड में रनिंग से पहले क्या क्या करना पड़ेगा उसे बताऊंगा। उसके बाद रनिंग निकालने के लिए कुछ टिप्स मैं दूंगा आपको, जिसमें डेली प्रैक्टिस है, टाइम बेस्ड रनिंग है। अगर कोई एक्सपर्ट आ जाते हैं तो आपको उसे इग्नोर करना है और अपना स्टेमिना और अपना एवरेज स्पीड को जानने के विषय में मैं आपको बताऊंगा। उसके आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड एंड स्टेमिना, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके स्पीड और रनिंग को प्रभावित करते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। इसमें मेंटल प्रेशर, डाइट, शूज एंड क्लोथिंग के विषय में बताऊंगा। फिर आगे मैं हाउ टू रिलैक्स बिटवीन रनिंग, मतलब उसमें रनिंग के बीच में आपको रिलैक्स कैसे होना है, दौड़ते दौड़ते रिलैक्स कैसे होना है, एक रनर जानता है कि रिलैक्स कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। इसके आगे कन्फ्यूजन सॉल्विंग में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस नोटिफिकेशन में यह है कि गर्ल्स की जो टाइमिंग है उसमें 30 मिनट और 40 मिनट दोनों दे दिया है। तो 2015 में जो निकला था उसमें लड़कियों के लिए 40 मिनट का समय था, लेकिन उस समय रनिंग से पहले 2 लिखित एग्जाम पास करने थे क्या जाए। लेकिन जब तक कोई संशोधित आदेश नहीं आता है तब तक हमें 30 मिनट ही मानकर चलना है, क्योंकि 40 मिनट मानकर आप प्रैक्टिस करेंगे और ग्राउंड में यदि आपको 30 मिनट बोल दिया जाए तो ये आपका मेंटल प्रेशर बना देगा और मेंटल प्रेशर से आप कभी भी रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आगे रनिंग का जो पैटर्न होता है, बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि रनिंग ग्राउंड पे होगी या सड़क पे होगी। तो रनिंग दोनों ही प्रकार से किया जाता है। जैसे सहायक पुलिस का बहाली के समय में स्ट्रेट रनिंग कराया गया था, जिसमें 5 किलोमीटर जाना था और वहाँ आपका लड़की हैं तो आपका रनिंग कंप्लीट हो जाता था। वहीं लड़कों को 5 किलोमीटर में एक टोकन मिलता था जिसको लेकर के आपको फिर वापस आना पड़ता था। अब दूसरा रनिंग है ग्राउंड में, जहाँ पर 500 मीटर का एक ग्राउंड होगा जिसको 20 राउंड आपको मारना होगा। 20 राउंड के लिए आपको समय, स्टेमिना और जो पहले का जो पैटर्न था, हम लोग जब 2015 में थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक चिप हम लोगों को, डिजिटल चिप एक कैप में दिया गया था जिसे हम लोग पहने थे, और जो ट्रैक था उसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ था और हम लोग 1 घंटे के अंदर उसमें 20 बार रनिंग क्रॉस करना था। अब यदि 20 बार रीड नहीं करता वो तो आप फेल हो जाते थे, ऐसे था सिस्टम। तो हो सकता है इस बार भी ये सिस्टम चालू करें। ये सिस्टम बेहतर है, आप रिलैक्स होकर के अपने दौड़ सकते हैं। इसमें समय भी बचता है लोगों का और मैनेजमेंट का सोर्सेस भी बचते हैं। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भरेंगे या नहीं, यह भी बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। तो अदर बच्चे भी बिहार से, अदर स्टेट से भी भर सकते हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा और सेम मार्क्स की स्थिति में हो सकता है झारखंड वालों का वेटेज अधिक हो। ये मेरा खुद का मैनर है, आप इसे कोई नोटिफिकेशन नहीं समझें। इसके आगे जो एक्शन बिफोर रनिंग है, तो रनिंग में पहले आपको ग्राउंड में डॉक्यूमेंट चेक होगा जिसमें आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें आपका मैट्रिक का मार्कशीट मांगा जाएगा, ओरिजिनल लेकर के जाएं। साथ में आप आधार कार्ड और फोटो अपना लेकर के जाएंगे। जो एडमिट कार्ड आपको रनिंग से पहले इशू किया जाएगा तो वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना है। इसके साथ ही साथ आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में कैरी करें, कोई दिक्कत नहीं है इसे पकड़ के जाने में, रिटर्न लेकर आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैट्रिक जो होगी आपकी, मैट्रिक 10th का मार्कशीट, उसे ओरिजिनल ही पकड़ें, बाकी आप जेरोक्स पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा, ऊंचाई मापा जाएगा, सीना मापा जाएगा। यदि आपका ऊंचाई कम है या तो आपका सीना कम पड़ रहा हो तो आपको रनिंग का मौका, आपका हाइट खासकर मैटर करेगा। हाइट यदि कम है तो शायद रनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर इशू होंगे। चेस्ट नंबर अगर डिजिटल मिल रहा तो आपको एक कैप दिया जाएगा जिसमें आपको कंप्यूटर में वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। और यदि आपका डिजिटल चेस्ट नंबर नहीं मिल रहा, सिंपल सा कपड़े का चेस्ट नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका बैच बनेगा। रनिंग के लिए 50-50 का बैच बन सकता है या फिर 100-100 का बैच बनेगा जिसको एक साथ छोड़ा जाएगा। इसके अलावा आप रनिंग से पहले क्या करना है, जैसे रनिंग का ड्रेस में आए, आप जूते में रनिंग करते हैं तो आप एक ब्रांडेड रनिंग शू प्रयोग करें। कपड़ों में सबसे बेहतर आप पॉलिस्टर का पतला टी शर्ट यूज करें। वहीं पर रनिंग के लिए निकर, शॉर्ट्स, पैंट सबसे बेहतर होता है।
अब जो रनिंग के लिए मैं टिप्स आपको बताऊंगा, इसे ध्यान दें, यही आपको रनिंग के लिए जो नए रनर्स हैं उसके लिए बहुत यूजुअल होगा। सबसे पहले आपको ये जो 10 किलोमीटर का रनिंग है वह क्वालिफाइंग है, इसका स्पीड से जोर ना दें, एक्सेलेंट करने का कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। तो आप इसको समय देख करके आराम से रिलैक्स होकर के दौड़ेंगे। आप प्रत्येक दिन 1 घंटा रनिंग का प्रैक्टिस करें। मोबाइल में 1 घंटे का प्लेलिस्ट बनाएं, कोई गाना या कोई लेक्चर लें, जैसे 10-15 गाने आप 5-5 मिनट का सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो गाना अच्छा लग रहा हो उसका एक प्लेलिस्ट बना लें और रिलैक्स होकर मस्ती में दौड़ें। यह पहचानने का प्रयास करें कि किस रफ्तार से दौड़ने से मुझे थकान नहीं लगता है। 15 दिन का प्रयास मात्र से आप देखेंगे कि 1 घंटे दौड़ने से मैं आसानी से 10 किलोमीटर निकाल सकता हूँ। दौड़ते समय कोई एक्सपर्ट यदि आपका ट्रैक्स में क्रॉस करता है तो उसे जाने दें, उसके साथ में दौड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यह आपके लिए मेंटल प्रेशर बना सकता है। कोई भी रनर अपना स्टेमिना और एवरेज स्पीड को जानता है, जिस स्पीड में दौड़ने से उसे थकान नहीं लगता और वह इस स्पीड में दिन भर दौड़ सकता है। मतलब यदि आप पैदल चलते हैं तो कोई व्यक्ति पैदल भी 1 घंटा चलने नहीं सकता है। तो आपको अपना स्टेमिना पहचानना है। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हो, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो गांव के, तो उनका स्टेमिना अच्छा होता है, वे 20 मिनट 35 मिनट तो ऐसे फुटबॉल खेल ही लेते हैं। तो उनको कोशिश करना है कि जो खेलने में वो स्पीड दौड़ते होंगे, कभी कभी पैदल चलते होंगे, कभी वो डिफेंस में खड़े भी रहते होंगे, तो आपको लगातार धीरे धीरे 1 घंटे तक दौड़ने का कोशिश करना है। खासकर गांव के बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होगा, ये दौड़ आप आसान से निकाल लेंगे। जैसे एसटीएफ में हम लोगों को 40 किलोमीटर का दौड़ 3 घंटा 20 सेकेंड, 3 घंटा 10 सेकेंड, 3 घंटा 6 सेकेंड, इतना में ही हम लोग 40 किलोमीटर का दौड़ निकाल लिए थे। वहीं 25 किलो का वजन के साथ 25 किलोमीटर का रनिंग हम लोग सिर्फ 3.5 घंटा में पूरा करने का रिकॉर्ड भी है। 3 घंटा 30 मिनट में पूरा करने का रिकॉर्ड है। ये क्रॉस कंट्री रनिंग होता है। एसटीएफ कमांडो पैटर्न में ये बहुत टफेस्ट रनिंग माना जाता है, क्योंकि 20 केजी का वजन, 25 केजी का वजन पीठ में लेना बहुत 3 घंटा 4 घंटे तक खड़ा होना भी आदमी को नहीं होगा, उसको लेकर के रनिंग करना ये बड़ा बात होता है। लेकिन ये सब तब संभव हो पाता है जब हम लोग हर रोज़ 2 बार 3 बार डेली 3 बार हम लोग सवेरे दोपहर शाम को आराम से रनिंग करते हैं। तो ये आदत बन जाता है। और जो भी एसटीएफ में है या फिर पुलिस में है, आर्मी के जवान हैं, उनको अपना एवरेज स्पीड और स्टेमिना पता होता है। उस स्टेमिना में हम जानते हैं कि वो आदमी इंडिया से दौड़ के पाकिस्तान पहुंच जाए, वो थकेगा नहीं। तो ये सब डेली प्रैक्टिस से संभव होता है। आप भी डेली प्रैक्टिस करें, आपका स्टेमिना बन जाएगा और आप आसानी से 10 किलोमीटर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो फैक्टर्स हैं जो रनिंग को अफेक्ट करते हैं, तो इसको आप ध्यान दें, ये आपका जरूरी है सीखना जानना। सबसे बड़ा रनिंग को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है मेंटल प्रेशर। आदमी सोचता है कि मैं थक गया हूँ। थकने से मेंटल प्रेशर सबसे ज़्यादा बनता है। किसी व्यक्ति को यदि आप तेज दौड़ते हुए देख रहे हैं तो आपको प्रेशर बनेगा। रनिंग के बारे में आप सोचेंगे कि इतना 10 किलोमीटर का रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से आपका प्रेशर बनेगा। वहीं दूरी को यदि आप सोचते हैं तो भी आपको थकान होगी। आप कोशिश करें कि कोई गाना या कोई सॉन्ग्स आप गुनगुनाते हुए जाएं। यदि आपका सामने दोस्त है तो मजाक करते बात करते हुए एक साथ दौड़ें। दोनों व्यक्ति हम श्योर कहते हैं कि आप आपस में दोनों बात करते रनिंग करते हुए आसान से निकाल लेंगे। अब दूसरा चीज़ है डाइट भी आपका रनिंग को खराब होने का मुख्य कारण होता है। जैसे पेट में जलन है, सीने में जलन है, अत्यधिक थकान है, बेहोशी का कारण, ये सब खाने की वजह से होता है। यदि आपका डाइट सही होगा तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। आप बेहतरीन रनिंग के लिए चना एवं गुड़ का सेवन करें, नारियल का पानी पीना शुरू करें, फल फूल को अपने डाइट में शामिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस दिन आपको दौड़ के लिए जाना है उस सवेरे तो आप श्योर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएं। कोई बेसन का चीज़ें, जो आपका मैदा से बना हुआ चीज़ है, उनको बिल्कुल ना खाएं। और सबसे बेस्ट होगा कि आप चने आप खा जाएं, सेब खा जाएं, नारियल पानी 2-3 पी लें। आप बोतल में भी रख सकते हैं नारियल पानी को, उसको आप दौड़ते समय बीच में भी आप पी सकते हैं। नारियल पानी को चेहरा में रखें तो वो भी आपको बहुत रिलैक्स देता है। उसके बाद आपका शूज़ एंड क्लॉथ्स, ये दोनों भी चीज़ें हैं जो कि रनिंग को अफेक्ट करते हैं। यदि आपके कपड़े जो सूती के हैं या फिर जो मोटे कपड़े हैं तो वो कपड़े भीग कर पसीना से बहुत वजन हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा वजन ढोना पड़ता है। तो अगर कपड़ा देखें तो पॉलिस्टर टी शर्ट दौड़ने के लिए सबसे बेहतर होते हैं। पसीना के वजह से यह वजन नहीं होता और इसमें पसीना बहुत जल्दी सूख जाता है।
उसी प्रकार यदि आप जूता के साथ दौड़ने का आदत है तो जूते का प्रयोग आप ब्रांडेड शू ही करें, जैसे एडिडास है, कैंपस है, रिबॉक है। बेहतर होगा कैंपस, आप गरीब लोगों के पास बहुत महंगा आता है एडिडास रिबॉक, तो आप कैंपस का लें। 1500 से 1000 रुपये के बीच में आपका नॉर्मल रनिंग शू आ जाएगा। ये स्पेशली रनिंग के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। बिना ब्रांडेड जूते यदि आप दौड़ते हैं तो ये आपका 20% तक आपका रनिंग को इफेक्ट करता है। और जिनको बिना जूता के दौड़ने का आदत है वे खाली पैर ही दौड़ें, बिल्कुल आप जूते का यूज़ ना करें। आप ये नहीं कि बहुत से लोग जूते पहने हैं तो मैं भी पहन लेता हूँ, ऐसे करने से आपको बीच में वजन लगने लगेगा पैर और आपका रनिंग इफेक्ट होगा। अगर ऐसे गलती से आप पहन भी लिए हैं तो बीच का 2 4 5 राउंड दौड़ने के बाद आप जूता खोल कर फेंक दें, आपका पैर बिल्कुल आसान लगने लगेगा, हल्का लगेगा और आप अपना दौड़ को फिर से बहुत अच्छी तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं। तो आप जो आपका एक और चीज़ महत्वपूर्ण है वो है दौड़ते दौड़ते आपको रिलैक्स कैसे होना है। एक रनर जानता है, मैराथन वगैरह हो गया 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 75, 78, मतलब 40-50 किलोमीटर जो होता है वो रनिंग जो है आपका रिलैक्स होना पड़ता है बीच में। ये रनर जानते हैं कि कैसे रिलैक्स होना होता है। मैं ये बात आपको बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति पैदल चल सकता है, वैसे तो रनर पैदल नहीं चलते, लेकिन आप जो नए हैं वे पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन आपका जो पैदल चलने का स्पीड होगा वो भी थोड़ा स्पीड में ही होना चाहिए। ऐसे ना कि हम बिल्कुल खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, ऐसे नहीं करना है। आप पैदल चलते चलते रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आपको एक रनर जैसे झुक कर हल्का नीचे बेंड हो जाएंगे, हल्का हाथ को नीचे करेंगे और रनिंग करेंगे थोड़ा देर के लिए, तो उनका जो स्टेमिना है वो कवर अप हो जाता है। और उसके बाद यदि आपको रनिंग करते समय यदि थोड़ा थकान का महसूस होने लगे तो फिर आप ऊपर देख करके जोर से सांस ले करके आप उछल भी सकते हैं हल्का सा, या तो फिर जो ऊपर सीना फुला करके सांस लें तो भी ये आपको रिलैक्स देता है। तो ये सब चीज़ों का भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, धीरे धीरे आपको चलते रहना है। हमारे बहाली के समय में बहुत से ऐसे लड़के थे जिन्होंने पैदल चलना शुरू किया था। मेरे भी कुछ दोस्त थे जो पैदल चलने लगे, उनको मैंने खींच कर ले जाने का कोशिश भी किया, लेकिन मैंने देखा कि वो व्यक्ति पूरी तरह से मन से हार चुका था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। कई एक दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक राउंड मारने के बाद कुछ दूर पैदल चला, फिर दौड़ा, फिर पैदल चले। इस प्रकार से करते हुए भी वे रनिंग निकाले और वो अभी हमारे साथ हैं। लेकिन आप ये ध्यान दें कि आप पैदल यदि चलते हैं तो वो कुछ सेकंड के लिए ही हो, मिनट भर 2-2 से 4 मिनट यदि आप दौड़ते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा। उसी प्रकार कुछ लड़कियां ऐसे भी थी हमारे साथ जो ट्रैक में बैठ गई थी या फिर निकल गई थी, लेकिन उन्हें हमारे सीनियर्स जो पुलिस वाले ड्यूटी में लगे हुए थे उन्होंने उन्हें बोला कि आपका समय बहुत बचा हुआ है, आप पैदल भी चलेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। और यकीन मानिए वो लड़की पैदल या फिर हल्का हल्का धीरे धीरे चलते हुए आज वो हमारे साथ सर्विस में है। तो आप इस प्रकार से रिलैक्स होकर के भी दौड़ सकते हैं। कोशिश करें अपना रनिंग को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, पर डे प्रैक्टिस करते रहें। 1 महीना का रनिंग आपको बहुत होगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय दिया। आप बेशक दौड़िए, हमारे देश का हर एक युवा को दौड़ना ही चाहिए। इससे आपका हेल्थ बेनिफिट तो मिलेगी ही मिलेगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और यदि सिलेक्शन नहीं भी होता है किसी कारण से तो मेरा देश सुरक्षित एवं मजबूत जरूर होगा। जय हिंद, थैंक यू। जय झारखंड पुलिस, जय जवाहर।